हेलो साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारी इस यूट्यूब क्लास पर। और हम आज शुरू करेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट में बेसिक वही काम आएगा जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा था। और अल्फ़ाबेट में सवाल पूछने का थोड़ा सा जो पैटर्न है वो चेंज होगा। पैटर्न ऐसे चेंज होगा कि भाई बाएं से किसी अक्षर का स्थान पूछेगा और उसके दाएं सातवां कौन होगा, उसके बाएं पांचवां कौन होगा, तो इस प्रकार से पूछेगा। तो हम पहले देख लेते हैं अल्फाबेट। जो अल्फाबेट है उसका हमें बेसिकली क्रम याद होना चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या आएगी। तो पोजीशन जैसे अगर याद नहीं है तो एक कॉन्सेप्ट है इजोटी वाला, ई जे ओ टी वाई। ये कॉन्सेप्ट है इजोटी। जैसे सभी 5 के पाड़े के हैं, ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है। तो बीच के अक्षर याद ऐसे कर सकते हैं। अगर किसी को याद नहीं है, जैसे जे है, तो जे का तो भाई इजोटी से याद हो गया। भाई जे का मतलब कितना हुआ, 10 हुआ। इजोटी से जे का हुआ 10, ठीक है। तो भाई पूछ लिया एल का क्या होगा, तो जे के एल 3 आगे होगा, तो 10 और 3 13। तो जे जे के जे आई जे के एल, तो ये से हो जाएगा, ठीक है। तो इजोटी का कंसेप्ट याद रख के हम अल्फाबेट लिखते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये है हमारा प्रथम अर्धांश। इसमें अर्धांश से लेकर पूछेगा कि भाई प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। प्रश्न आएगा ऐसे कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया और द्वितीय अर्धांश को ऐसे का ऐसे ही रख दिया, तो बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं 5वां कौन होगा। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा तो हमें क्रम चेंज करेगा, तो हमें भी उस प्रश्न के अनुसार क्या करना है, क्रम चेंज करना है। तो ये हमारा प्रथम अर्धांश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और ये हमारा हो गया सेकंड। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारा हो गया द्वितीय अर्धांश। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अगर ये ऐसे याद नहीं है तो हम इजोटी से याद कर लेंगे। इजोटी ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 20 25, ये इनका क्रम है। अब भाई पूछ लिया कि दाएं अक्षर 13वें अक्षर के 13वें अक्षर के 13वें अक्षर के दाएं 7वां कौन होगा। 13वें अक्षर के दाएं 7वां कौन होगा। हम इजोटी से पहले पता करेंगे भी 13वां कौन है। 10वां जे है, 10वां कौन है, जे है। तो 11वां कौन होगा, के होगा। 12वां कौन होगा, एल होगा। और 13वां एम होगा, ठीक है। तो 13वें अक्षर के 13वें अक्षर के 13वें अक्षर के 7वां, तो भाई बाएं से क्रम दिया होगा। याद रखना है कि भाई क्रम दिया है बाएं से, बाएं से क्रम दिया और पूछ रहा है दाएं, इसके दाएं, यानी कि 13वें अक्षर के दाएं, बाएं का दिया और दाएं से पूछ रहा है, दाएं से पूछ रहा है, दाएं पूछ रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे इसमें क्या, सिंपली जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। भाई तेरे बाएं से 13वां अक्षर के दाएं, तो इधर ही होगा, तो हम जोड़ कर देंगे, ठीक है। ऐसे होगा। और एक होगा भाई, जैसे बाईं ओर से दे रखा होगा कि बाएं से 7वें अक्षर के बाएं, 7वें अक्षर के बाएं, बाएं तीसरा। भाई ऐसे दिया कि बाएं अक्षर के 7वें, तो 7वें पे बेटा जी, जी के मतलब 7वें पर ये है, ये सॉरी जी, जी जो कि कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर।
तो उसके कितने अक्षर कितने नंबर पर होगा, तीसरी और बाएं कौन होगा। तो भाई बाएं का देख करके बाएं और पूछे तो हम सिंपली क्या करेंगे, घटाव करेंगे। क्या करेंगे, घटाव, माइनस कर लेंगे। तो जैसे सातवें अक्षर के तीसरा कौन बैठा है, तीसरा, तो सातवें अक्षर के 3 घटा लेंगे तो 4 आएगा, 4 पर कौन बैठेगा, डी बोल बैठेगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। भाई बाएं से देख करके दाएं पूछा तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बाएं से दाएं का पूछा तो हमने क्या किया, प्लस किया। बाएं से अक्षर क्रम दिया और बाएं के दाया पूछा तो हम क्या कर दिया, प्लस। बाएं से ही क्रम दिया और उसके बाईं ओर पूछा, भाई बाईं ओर पूछा तो हमने क्या कर दिया, माइनस। ठीक है। और दाएं से दिया, क्रम तो दे सकता है, दाएं से दिया, दाएं से दिया और दाएं से ही पूछ लिया। भाई दाएं से क्रम देकर के दाहिनी ओर ही पूछ लिया तो भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। और दाएं से दिया, क्रम दिया दाएं ओर से, दाईं ओर से क्रम दिया और पूछ लिया कि भाई किसी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के दाईं ओर चौथा स्थान किसका होगा, दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर चौथा स्थान किसका होगा, बाईं ओर चौथा स्थान किसका होगा। तो हम इसमें कर देंगे। अगर सेम डायरेक्शन से दिया और सेम, जैसे दाया दाया दिया तो करेंगे माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे। बाया बाया दिया, बाईं ओर से क्या दिया, हमें दिया क्रम कि बाईं ओर से 7वां है और उसके बाईं तीसरा कोण है, बाईं ओर तीसरा कोण है तो भी करेंगे माइनस। यानी सेम डायरेक्शन से दे करके उसके ही बाएं में सेम डायरेक्शन में बिठाएगा तो हम क्या कर देंगे, माइनस। और दाईं ओर से दे करके हमें उसका क्रम पूछेगा, बाईं ओर बिठाने का बोलेगा तो हम कर देंगे प्लस, और बाएं से दे करके दाईं ओर बिठाएगा तो भी करेंगे प्लस। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक होगा। और फिर क्रम पूछेगा, हमें क्रम इस प्रकार से जो है सीक्वेंस इसका याद रखेंगे। इस सेशन को हम ईमानदारी से पढ़ करके पूरे प्रश्न हल कर सकते हैं। स्कोरिंग है ये टॉपिक स्कोरिंग वाला है। जैसे भाई दाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर, सॉरी बाएं से 15वां अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर चौथा कौन होगा। क्रम बाईं ओर से दिया 15वां और फिर बोल रहा है उसके दाईं ओर कौन होगा। इधर से ही चले था दाईं ओर, अब पूछा दाईं ओर कौन होगा तो 15वां होता है, हमें इजोटी से याद है वो 15 पे आता है। ठीक है। उसके ही 4 अक्षर आगे पूछ रहा है तो हम कर देंगे 4 प्लस, ये 15 था ये 4 हुआ, 15 और 4 कितना हुआ, 19 हुआ। 19 पे कौन बैठेगा, एस बैठेगा, एस बैठेगा। हमारा आंसर एस हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछेगा। और पूछेगा इस प्रकार से, एक प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एम बाईं ओर से से 13वें स्थान पर है तो दाईं ओर से स्थान
क्या होगा। ठीक है, तो भाई m बाई ओर से कितने स्थान पर बताया इसने, 13वें स्थान पर बताया। तो इसका स्थान पूछेगा कौन सा, इसका स्थान पूछेगा हमें दाईं ओर से। किससे पूछा, दाईं ओर से पूछा। किससे पूछा, दाईं ओर से। तो भाई हमें क्या करना है कि इसका बाईं ओर से है 13वां, बाईं ओर से 13वां, दाईं ओर से पूछेगा तो हमें इसका अब याद रखना क्या है, वही कोडिंग डिकोडिंग वाला ऑपोजिट। अगर हमें m का ऑपोजिट याद है तो सीधा ही क्रम निकल जाएगा भाई। या फिर हमें करना पड़ेगा 27 माइनस m। m कितने पर था, 13 पे था। कितने पर था, 13 पे। 27 में से घटा लेंगे 13, आएगा 14। कितना आएगा, 14। जबकि विपरीत अक्षरों का जो होता है जोड़ा, उसका योग कितना होता है, योग कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27। तो 27 होता है, तो हम 27 में से घटाएंगे 13वां, तो आएगा 14। तो इधर कौन होगा, इधर से बाईं ओर से इसका स्थान कौन सा होगा, 14वां होगा। कौन सा होगा, 14वां स्थान होगा। कौन सा होगा, 14वां स्थान होगा। तो ये तो था इस चैप्टर का बेसिक। और फिर हम टाइप बाई करते हैं इसका क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जैसे एक क्वेश्चन है, पहले एक बार एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ABCD लिख के, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये ठीक है। अब पूछ रहा है कि यदि बाईं ओर, ये पूछ रहा है बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर 7वां कौन सा होगा। तो भाई बाईं ओर से किया, ये हमारा 7वें अक्षर पर जी बेटा। कौन बेटा, जी बेटा। ठीक है, इसके दाईं ओर 7वां कौन होगा। तो हमने बाईं ओर से दाईं ओर बिठाना है, तो हमें करना है क्या, सिंपली प्लस। पूछा किधर से, कि बाईं ओर से क्रम दिया है कि 7वें अक्षर के दाईं ओर बिठाना है, दाईं ओर बिठाना है। दाईं ओर कितना बिठाना है, दाईं ओर बिठाना है हमें 7। तो 7 में 7 ऐड किया, 14 आया। 14 पे कौन बैठेगा, n बैठेगा हमारा। कौन बैठेगा, n बैठेगा। तो सिंपली इसका आंसर जो n होगा, तो हम बिठा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7, ये रहा 7। यहाँ पर हमारा क्या आया, 7 आया। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 पैटर्न आया। और सीधा जोड़ लिया तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारा आंसर भी जल्दी आएगा। तो ये ठीक है, उतारो। और अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, ठीक है, ये दे रखा है। जैसे दाईं ओर से 24वें अक्षर के दाईं ओर, अब की बार क्या है, दाईं ओर से क्रम दिया और उसके ही दाएं बिठा दिया। तो हम करेंगे क्या, माइनस। क्या करेंगे भाई, दाईं ओर से क्रम दिया और अब इसके दाईं ओर बिठा दिया। तो हम कर देते हैं इस कंडीशन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। देखते हैं, ये है 24वां। ठीक है, तो हमें
किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए बाईं ओर से क्रम ज्ञात करना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो बाईं ओर से क्रम का मतलब है सीधा सीधा कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आएगा, यानी कि उस अल्फाबेट की नंबरिंग की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो 24वां, अगर ये 27 है, ठीक है, 27 में से अगर 24 माइनस किया तो उसका बाएं से स्थान ज्ञात हो जाएगा। 27 में से अगर 24 को माइनस किया तो उसका बाएं से स्थान ज्ञात हो जाएगा। तो 27 में से 24 गया तो 3 बचा, क्या बचा? 3। तो x का ऑपोजिट भी क्या होता है? c होता है। क्या होता है? c। ये x हमारा कितने नंबर पर है? 24 नंबर पे। कितने नंबर पे? 24 पे। c उसका विपरीत होता है। कोरेक्स से हमने याद किया था, कोरेक्स से c। कोरेक्स दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली खांसी की दवा, कोरेक्स से हमने सी का ऑपोजिट याद किया। तो ठीक है, तो हमारा दाईं ओर से जो बाईं ओर से जो तीसरा होगा वो दाईं ओर से कौन सा होगा? 24वां होगा। तो ये भाई हमने याद कर लिया कि दाईं ओर से हमने ऐसे चला ना, हम ऐसे चले तो हमारा जो 24वां अक्षर है, ये रहा 24वां अक्षर, इसमें पूछा है ना 24वां, तो हमारा कौन सा है? 24वां सी है। दाईं ओर से 24वां कौन सा हुआ? सी हुआ। उसके दाएं बिटाना है, उसके दाएं बिटाना है, दाएं और दाईं, उस अक्षर के दाईं ओर, अक्षर के दाईं ओर देख लेते हैं, दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो सिंपली हम 24 में से माइनस कर लेंगे। 24 माइनस के 3 करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 24 माइनस के 3 करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 21। क्या आएगा? 21। देख लो, जो 4 करते हैं सॉरी 20 आएगा। ये 4 चौथा पूछा ना, 4 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। देखो 1 2 3 4, ये आना चाहिए हिसाब से। ठीक है, तो अब हम करेंगे 27 में से, ये 27 है और हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई ये है जो है दाईं ओर से, ये कौन किस 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 ओर से स्थान है? दाईं ओर से। तो विपरीत अक्षर 20 का विपरीत क्या होता है? 20 पे कौन है? टी है। कौन है? टी है। टी का विपरीत होता है जी, जो कि बेटा है 7 पर। अगर इनका योग 27 होता है तो विपरीत अक्षर भी हमारा सही है। ये योग 20 प्लस 7 कितना हुआ? 27 हुआ। अगर इनका योग 27 है तो हमारा ये जीटी आपस में ऑपोजिट होगा, जो कि सही होगा। तो ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं भाई 27 में से 20 को माइनस किया तो बचा 7, जो कि हमारा दाईं ओर से स्थान होगा। जो कि हमारा कौन सा स्थान होगा? दाईं ओर से, सॉरी बाईं ओर से स्थान होगा। बाईं ओर से स्थान होगा हमारा, बाईं ओर से स्थान होगा और वो होगा 7वां। 7वें पर कौन बैठा है? जी बैठा है, जो कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये लिख लीजिए। अगर समझ में आए तो कमेंट में लिखें और क्लास को थम्स अप करें। थम्स अप का मतलब लाइक करें। तो टाइप 1 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला हम टाइप सेकंड करेंगे। कौन सा? टाइप सेकंड करेंगे। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट के हमने क्वेश्चन किए, 2 3 4 5 जो भी किए वो क्वेश्चन किए, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले वहां से प्रैक्टिस करनी है। और वैसे भी एक प्रैक्टिस सेशन तो हम लेकर आते हैं, और उसके बाद में हम एक स्पेशल सेशन लेकर आते हैं, जो कि हमारे होते हैं पुरानी जो भी एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनसे संबंधित इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो हम लेकर जरूर आएंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग लेकर आया था। ठीक है, तो टाइप 2, टाइप 1 हमारा हो गया। अब पढ़ते हैं टाइप 2। उसमें क्या है कि भाई एक सीरीज बना देगी, सीरीज बना देगा। जैसे एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं।
ठीक है, ये टाइप की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। ये इसका दे रखा भाई, ये ये 3 जोड़े में दे रखा है, तो ये पूछ रहा है भाई अगला क्या होगा। ठीक है, तो अगला क्या होगा, तो भाई बी ई से जी और जे कैसे बना, जी जे से एल ओ कैसे बना, इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि अगला क्या आएगा। तो हम देख लेते हैं कि भाई इनका बाईं ओर से जो क्रम होगा, बाईं ओर से जो क्रम होगा वो क्या होगा, यानी कि इनकी पोजीशन क्या होगी, नंबरिंग क्या होगी। तो देखते हैं, 2 पे है ये कितने पर है, 5 पे है, ये कितने पर है, 7 पे है, ये कितने पर है, 10 पे है, ये कितने पर है, 12 पर है, ये कितने पर है, 15 पर है। देखो फिर इनका अंतर क्या हुआ, इनका अंतर क्या हुआ, 3 का हुआ, कितने का हुआ, 3 का। इनका अंतर कितना हुआ, इनका अंतर कितने का हुआ, 2 का हुआ, कितने का हुआ, 2 का। फिर इनका अंतर कितने का हुआ, ये प्लस में, ठीक है, ये भी प्लस का, ये 7 से 10 बना, ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है, तो अब की बार 2 आएगा, प्लस का 2 हो गया, अब की बार प्लस का 3 हुआ। तो ठीक है भाई, +3 +2 +3 +2 +3 +2, तो इसमें भी ये लागू कर देते हैं। तो 15 के अगर हम जोड़ेंगे भाई कितना, 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे तो 15 और 2 होते हैं 17। 17 का जो 17 पे कौन बैठा है हमारा अल्फाबेट में, 17 पे बैठा है क्यू। 17 पे कौन बैठा है, क्यू बैठा है, कौन बैठा है, क्यू। और इसमें अगर 3 जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 17 और 3 होता है 20, और 20 पे हमारा कौन बैठा है, टी बैठा है, कौन बैठा है, टी। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे ये दे दिया, ये दे रखा है 3 वाला, देख लेते एक बार। 3 वाला दिया है तो भाई इससे ये कैसे बना, फिर इससे ये कैसे बना, फिर इससे ये कैसे बनेगा, ये हमें याद करना। ठीक है, याद करना सर। तो ए कितने पे, 1 पर, वही नंबरिंग कर लो भाई। ए बी डी का ई एफ एच के साथ हमें कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो हम कर लेंगे जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नंबर वाला। तो नंबर याद होगा तब हमसे कंपेयर आसानी से हो जाएगा। तो 1 2 और ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 8 पे, ये कितने पे, 9 पे, ये 10 पे, ये 12 पे। तो 1 2 कंटिन्यू आ रहा है, उसके बाद में एक का बीच में क्या आ रहा है, गेप आ रहा है, सिर्फ 4। 1 2 4 यानी कि एक का अंतर इधर है, 5 6, 4 के बाद कंटिन्यू कौन आया, 5 6, यानी कि इसके बाद में एक 7 का गेप आ गया, 7 को बीच में से हटा दिया इसने, इधर 7 को हटा दिया, यानी कि एक का गेप आ गया। फिर 6 7 आ गए, 8 9 10 और 11 को यहाँ पर गेप कर दिया। हम करते हैं 12 के बाद में 13 पर कौन आएगा, एम आएगा। फिर 14 पर कौन आएगा, एन आएगा। और एक का इसमें गैप दे रखा है तो हम भी एक गैप देते हैं। 15 को लिखते नहीं है, 16 पे वापिस कौन आएगा, पी आएगा, कौन आएगा, पी आएगा। तो वही हमारा आंसर होगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। टाइप 2 में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जैसे ये, तो भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगला क्या होगा, तो सिंपली ये कितने पे, 2 पे, ये कितने पे, 4 पे, ये कितने पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे, 14 पे, 16 पे। विषम संख्या की श्रेणी चल रही है। चलो ठीक है, हम भी इसमें दो दो का गैप लेके चेक कर लेते हैं। तो भाई पी से 2 जोड़ा, पी कितने पे, 16 पे, 16 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ, 18। 18 पे कौन होगा, 18 पे कौन होगा हमारा, आर होगा।
आर में 2 जोड़ा, आर कितने पे 18 पे, उसमें 2 जोड़ा तो हुआ कितना 20 हुआ, कितना हुआ 20 पे कौन बेटा टी बेटा, तो हमारा आर टी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, अगला पढ़ते हैं टाइप 3। टाइप 3, टाइप 3 हमारा बहुत ही इजी टाइप है इस टॉपिक का। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर कौन सा, टाइप नंबर 3। भाई जैसे एक वर्ड दे देगा, ये जैसे गवर्नमेंट की स्पेलिंग दे दी, ठीक है, और प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, तो प्रश्न पूछने का तरीका होगा कि भाई दिए गए शब्द के अक्षर युग्म में ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, और नीचे लिख देगा कोष्ठक में दोनों ओर से, यानी कि दाएं ओर से भी और बाएं ओर से भी। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब प्रश्न देगा तो इसकी भाषा ऐसी होगी कि हर किसी को समझ में नहीं आएगी, जिसने नहीं पढ़ रहा होगा उसको समझ में नहीं आएगा। प्रश्न देगा ऐसे, ये देगा शब्द और ऐसा ही शब्द देगा, ये जरूरी नहीं यही देगा, ऐसा शब्द देगा और ऐसी भाषा देगा। दिए गए शब्द के अक्षर युग्म में ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो सिंपली इसका करना कुछ नहीं है, हमें उस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए आगे की जो अल्फाबेट है उसको क्रम अनुसार बोलना है। कैसे बोलना है, हम जोड़े बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जोड़े, क्या बनाएंगे, हम जोड़े बना लेंगे, जोड़े बनाएंगे। जैसे जोड़ा कैसे बनेगा, जोड़ा कैसे बनेगा, तो जोड़ा हमारा इस प्रकार से बनेगा कि भाई ये जी है, जी के बाद GHIJKLM, यानी कि अगर जी से हम शुरुआत करते, तो हम बोलते तो 1 2 3 4 5 6 तक अगर हम अपने अल्फाबेट की क्रमांक करते तो 6, जी से आगे 6 करते तो हमारा कौन सा आया था, एम आता, कौन सा आता, एम आता। तो इसी प्रकार से हमें काउंटिंग करना है। वापिस करके देखो कि GHIJKLM, यहाँ बना हमारा एक नंबर जोड़ा जी और एम का, किसका, तो हम लिख देते हैं भाई जी एम का एक जोड़ा बनेगा, MNOP। ठीक है, अगर यहाँ जोड़ा बन गया और यहाँ से हम वापस बाद में काउंटिंग करेंगे तो करने की आवश्यकता है क्या, क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि अगर बढ़ना होता तो यहाँ तो एम है और एम से आगे अगर बढ़ता तो यही सीधा बढ़ जाता। तो हम परीक्षा में अपना समय ज्यादा खपत नहीं करेंगे, तो आगे नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, ये हुआ यहाँ से। तो फिर देखते हैं अगला, OP या एक जीत हो गया, OPQR, तो O और R का एक जोड़ा और बन गया, O और R का जोड़ा होगा, RSTUVW। चलो O और R का जोड़ा बन गया, G और M का जोड़ा बन गया। ठीक है, ये बना एक जोड़ा, ये बना दो जोड़ा, VWXYZABC नहीं बना, V से कोई भी जोड़ा नहीं बना, EFGHIJK नहीं बना भाई, इस E से B नहीं बना,
और अगर आर से जोड़ा बढ़ता है तो हम देखते हैं आर से जोड़ा नहीं बढ़ेगा, आर से जोड़ा नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्यों? ओ से आर बन चुका है, ओ से आर बन चुका है। अगर बढ़ना होता तो हमने भी तो सीक्वेंस में ही बोला था, अगर बढ़ना होता तो उसी सीक्वेंस में बन जाता। तो आर को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं कि भाई आर से जोड़ा बनेगा। लेकिन हम जानते हैं कि भाई हम सीक्वेंस में बोले थे तो हमारा जोड़ा नहीं बढ़ेगा। आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बढ़ा ना, तो नहीं बढ़ेगा। तो आप परीक्षा में ऐसा मत करना, समय का ध्यान रखना पड़ता है परीक्षा में, समय बहुत कम होता है। ठीक है, तो आर से नहीं बढ़ा, एम, एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर नहीं बढ़ा, एन से भी नहीं बढ़ा और एम से बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एम से बढ़ता तो हमने क्रमांक से सीधा बोला था तो नहीं बढ़ेगा। ई एफ जी नहीं बढ़ा, एन ओ नहीं बढ़ा, टी नहीं बढ़ा। ठीक है, तो भाई बाई ओर से तो हमें जोड़े कितने प्राप्त हुए? 2 प्राप्त हुए। अब देखते हैं दाई ओर से हमें जोड़े कितने प्राप्त होंगे। ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी नहीं बढ़ा, बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। एन से चेक करते हैं भाई, एन से चेक कर लेते हैं। एन ओ पी क्यू आर, एन और आर का जोड़ा बन गया, एन और आर का जोड़ देखो, एन ओ पी क्यू आर, एन आर का बना। एस टी यू वी नहीं बनेगा आगे। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल, ई से भी नहीं बना। एम एन, एम एन का जोड़ा बन गया, एम एन का जोड़ा बना, एम एन का जोड़ा बना, लिख दिया। एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बना। एन से तो बढ़ जाता, अगर सीक्वेंस में बोला है तो एन से बढ़ जाता, तो हमें एन से बोलने की जरूरत नहीं है। आर एस टी यू वी नहीं बढ़ा, ई एफ जी एच नहीं बढ़ा, वी डब्ल्यू एक्स नहीं बढ़ा, ओ पी नहीं बढ़ा। ठीक है, तो भाई हमें बाई ओर से कितने जोड़े मिले? 2 जोड़े मिले। दाई ओर से हमें कितने जोड़े मिले? 1 और 2। तो हमें ऐसे कितने अक्षर युग्म प्राप्त हुए? जितने की अक्षर वर्णमाला में होने चाहिए। इस वर्णमाला को हम अगर सीक्वेंसली रखें, मतलब सीक्वेंसली बोले तो कितने जोड़े प्राप्त होंगे? तो 2 और 2 4। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4। कितना होगा? 4। ये होगा। ये प्रश्न लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, अगला लिख लेते हैं। जैसे कोई भी एक वर्ड लिखते हैं और उसका इसी प्रकार से हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक शब्द है, कोई भी ले लो यार, ई एल ई पी एच ए एन टी, ये एलिफेंट की स्पेलिंग लिख दी हमने। इसमें ऐसे कितने शब्द युग्म होंगे जितने की युग्म अंग्रेजी वर्णमाला में होने चाहिए? तो कितने होंगे? ई एफ जी एच आई जे के एल, एक भी नहीं है इसे। बाई ओर से पहले काउंटिंग करेंगे, फिर हम करेंगे दाई ओर से। तो पहले बाई ओर से ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं बना, ई एफ जी एच आई जे नहीं बना, पी क्यू आर एस टी, पी टी का बन गया। किसे बन गया? पी क्यू आर एस टी, ये बन गया ना भाई। पी से अगर हम कंटिन्यू एबीसीडी लिखेंगे सिंपल भाषा में, अगर हम पी से काउंटिंग करें, पी क्यू आर एस टी, तो अगर हम कंटिन्यू लिखते तो टी का स्थान यही रहता। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि भाई इतने अक्षर युग्म में, तो टी यहीं पे आ गया, एक हो गया, पी से टी बना। ठीक है, एच आई जे के नहीं बना, ए बी सी नहीं बना, एन ओ नहीं बना। ठीक है, तो हमें बाई ओर से कितना अक्षर युग्म प्राप्त हुआ? 1 हुआ। अब दाई ओर से देख लेते हैं। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं बना, एन एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बना, ए बी सी डी ई एफ नहीं बना, एच आई जे के एल नहीं बना, पी क्यू आर एस नहीं बना, ई एफ जी एल एम नहीं बना। तो हमें ऐसे कितने एलिफेंट में अक्षर युग्म मिले? तो 1 मिला। कितना मिला? 1 मिला, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए
करेगा। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 जो कि हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।